गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बताए थे और उस वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास कर दिए थे। उसी का देखिए ये आंसर है। देखिए, राम जमा आयनम बराबर रामायणम, देव जमा आलिया बराबर देवालिया, गिरी जमा इंदिरा बराबर गिरिंद्रा, मुनि जमा ईसा बराबर मुनीसा, लक्ष्मी जमा ईश्वरा बराबर लक्ष्मीश्वरा, भ्रातृ जमा रीनम बराबर भ्रातृनम, कृपा जमा अतुरा बराबर कृपातुरा, लोक जमा अपि बराबर लोकापि, चल जमा आंचल बराबर चलाचल, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, गौरी जमा ईता बराबर गौरीता, अभि जमा इष्टा बराबर अभिष्टा, रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर, रति जमा इच्छा बराबर रतिच्छा, भानु जमा उद्या बराबर भानुद्या। तो इस तरह से 15 अभ्यास कर दिए थे। 15 उसका सारा ये आंसर है। आप मिला लीजिएगा कि कितना आपका बनाया हुआ सही है। उसके बाद हम गुण संधि के बारे में आज बताएंगे कि गुण संधि क्या होता है, मतलब स्वर संधि का सेकंड जो संधि था गुण संधि, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुण संधि की परिभाषा लिखते हैं। देखिए, गुण संधि क्या होता है। गुण संधि यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ ई उ ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या लिरी आवे तो ई का ए, उ का ओ, री का अर और लिरी का अल हो जाता है जिसे गुण संधि कहते हैं। तो देखिए, गुण संधि के बारे में समझाते हैं। यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ, मतलब हर्षाई या दुर्गाई, हर्षाऊ या दुर्गाओ, हर्षारी या दुर्गारी, या लिरी आवे, लिरी भी एक स्वर है, 12 स्वर में हम लिखाए थे, आवे तो हर्षाई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हर्षाऊ उ और दुर्गाऊ का ओ हो जाएगा, और हर्षारी और दुर्गारी का अर हो जाएगा, और लिरी का अल हो जाता है, जिसे गुण संधि कहते हैं। मतलब आ या अकर आ के बाद आएगा।
आ या आकर आ के बाद क्या आएगा, हर्षाई आएगा, दुर्गाई आएगा, हर्षाऊ आएगा, दुर्गाऊ आएगा, हर्षारी आएगा, दुर्गारी आएगा और लिरी आएगा। तो जब हर्षाई हर्षा दुर्गाई आएगा तो दोनों का ए हो जाएगा, और उसके बाद आ या आकर के बाद हर्षाऊ या दुर्गाऊ आएगा तो दोनों मिल के हो जाएगा ओ। और यदि आ या अकरा के बाद हर्षारी या दुर्गारी आएगा तो दोनों का हो जाएगा अर हो जाएगा। और यदि लिरी के बाद यदि आ या अकरा के बाद लिरी आएगा तो दोनों मिलके अल हो जाएगा, और उसे ही कहा जाता है गुण संधि। ठीक, इतना बता दिए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल किस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल से अब समझिए। यदि, देखिए एग्जाम्पल, यहाँ लिखते हैं, यदि आ के बाद मान लीजिए ई आएगा तो ए हो जाएगा। आ के बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा। इसका मात्रा एक पहिया ऊपर, इस तरह से दिया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई व्यंजन में देना है मात्रा, जैसे मान लीजिए माँ में देना है ए के मात्रा, तो इस तरह से देंगे तो क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। अब देखिए आगे, यदि आ के बाद दुर्गा ही आएगा तो क्या होगा, तो भी वही होगा ए, और उसका भी मात्रा इस तरह एक पहिया ऊपर। उसके बाद देखिए, यदि आकर आ के बाद ई आएगा, छोटा ई, बड़ा आ के बाद छोटा ई आएगा तो भी आपका हो जाएगा ए, और इसका मात्रा एक पहिया ऊपर। उसके बाद आकर आ के बाद मान लीजिए दुर्गा ई आया तो भी वही होगा ए, और उसका मात्रा एक पहिया ऊपर। तो इस तरह से देखिए, छोटा आ के बाद ई आवे तो ए हो जाएगा, इसका मात्रा इस तरह से। छोटा ई के बाद दुर्गा ई आवे, बड़ा ई, तो ए हो जाएगा, उसका मात्रा इस तरह से। और बड़ा ई के बाद अगर छोटा ई आएगा तो भी वही होगा ए, उसका मात्रा इस तरह से। और बड़ा के बाद बड़ा आएगा, मतलब बड़ा आ के बाद बड़ा ई आएगा तो भी ए होगा, और इसका मात्रा ए की तरह। तो यहाँ से हमको समझ में आया, यहाँ से यही ध्यान रखना है आपको कि आ के बाद ई अगर किसी रूप में आवे, मतलब आ और ई किसी भी रूप में जुटे तो उससे ए बनेगा। आपको ज़्यादा रट्टा मारना नहीं है, आपको खाली थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि आ के बाद अगर कोई भी ई आवे या कोई आ के बाद कोई ई आवे तो आपका ए हो जाएगा, इस तरह से। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ आ के बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका मात्रा किस तरह से होता है, एक पहिया ऊपर और एक पहिया नीचे। जैसे मान लीजिए आपको, देखिए यहाँ लिखते हैं, का में ओ के मात्रा देना है। तो का में यदि ओ के मात्रा देना है तो देखिए इस तरह से, एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर, इस तरह से दीजिएगा तो ओ हो जाएगा। और वही ओ के मात्रा देखिए यहाँ पर है, तो आ के बाद ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि आकर आ के बाद बड़ा आ के बाद ऊ आएगा तो भी वही होगा ओ, और यहाँ से इसका मात्रा एक पहिया ऊपर एक पहिया नीचे। उसके बाद देखिए, छोटा ऊ के बाद अगर छोटा आ के बाद अगर बड़ा ऊ आया तो भी वही होगा ओ, और इसका मात्रा इस तरह से। उसके बाद देखिए, दोनों बड़ा आएगा, आ भी बड़ा और ऊ भी बड़ा तो भी ओ ही होगा। उसके बाद देखिए उसका मात्रा इस तरह से हो गया। अब आपका दो और बच गया, देखिए, और दो लिखते हैं यहाँ। यदि आ के बाद मान लीजिए री आया, आ के बाद अगर री आया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अर के मात्रा इस तरह से देंगे, जो रेफ में देते हैं, रेफ के तरह देते हैं।
जैसे देखिए ये आपका आ जो है ये गायब हो जाएगा। जब शब्द हम बनाएंगे तो ये आ गायब हो जाएगा। और आधा में माँ के जो मात्रा होता है, सॉरी आधा रा के जो मात्रा होता है वो रेफ के तरफ पड़ता है। जैसे देखिए कुछ लिखते हैं शब्द, जैसे आप देखिए जैसे कर्म लिखते हैं, तो कर्म लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए रेफ के मात्रा है। जो रेफ के मात्रा यही आपका आधा रा कहलाता है। तो आधा रा के मात्रा जब भी देंगे तो रेफ के तरह देंगे। जैसे अभी कर्म में दिए, माँ में देखिए आपका माँ में आधा रा के मात्रा है माँ में, तो इस तरह से आधा रा के मात्रा रेफ के तरफ पड़ता है। उसके बाद देखिए यदि अकर आ के बाद री आएगा तो भी आपका हो जाएगा अर ही होगा, और इसका मात्रा उसी तरह। उसके बाद देखिए यदि आ के बाद मान लीजिए आपका दुर्गा री आ गया तो भी वही होगा, अर ही होगा, और इसका मात्रा इस तरह से रेफ के तरह। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका आ गया आकर आ के बाद दुर्गा री आ गया, मतलब दोनों बड़ा, तो भी आपका अर ही होगा, और इसका मात्रा रेफ के तरह पड़ता है। देखिए रेफ के तरह। तो इस तरह से आपका हो गया। अब एक और देख लीजिए लास्ट, आ के बाद अगर मान लीजिए लिरी आया तो हो जाएगा अल। यदि अकर आ के बाद लिरी आया तो भी आपका अल हो जाएगा, और इसका मात्रा ये सब नहीं होता है। तो देखिए ये आपका शब्द में बनाने का नहीं आएगा, केवल इसका एग्जाम्पल आएगा। अगर परीक्षा में भी पूछेगा तो केवल एग्जाम्पल ही पूछेगा। और यहाँ से दुर्गा लिरी नहीं होता है, केवल हर्षा लिरी होता है। मतलब हर्षा लिरी दुर्गा लिरी ये सब नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, केवल लिरी होता है। ठीक, तो आ के बाद अगर लिरी आएगा तो अल होगा, और अकर आ के बाद लिरी आएगा तो भी वही होगा, अल। तो इस तरह से ये आपका गुण संधि है। ठीक, आ के बाद ई आवे गुण संधि, आ के बाद ऊ आवे गुण संधि, और आ के बाद री आवे गुण संधि, और आ के बाद लिरी आवे गुण संधि। वहाँ दीर्घ संधि में भी बताए थे, चारे तरह के था, और इसमें भी 4 तरह के वर्ण जुड़ रहा है, स्वर वर्ण, क्योंकि स्वर संधि है। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए देखिए अब शब्द में कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका है देव, देव है, देव जमा ईव है, देव जमा ईव। तो देखिए इसमें से हम बताए थे कि कोई भी व्यंजन में आपका आ छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपका आ है। ठीक, यहाँ आपका आ है, और देखिए और यहाँ मतलब इसका अंतिम स्वर लेफ्ट साइड शब्द वाला अंतिम स्वर आ है, और राइट के प्रारंभिक स्वर ई है। तो लेफ्ट के अंतिम स्वर और राइट के प्रारंभिक स्वर का दोनों संधि होता है। तो आ यहाँ से और ई यहाँ से मिल के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मात्रा इस तरह से दिया जाता है। देखिए तो देखिए इसका किस प्रकार से संधि होगा। यहाँ से आपका आ जो छिपा हुआ है, यहाँ से ई, ये दोनों का मतलब ये दोनों आपका गायब हो जाएगा, और उसके बदले में जो आएगा वो लिखेंगे। जैसे देखिए पहले देव लिख देंगे, देव, उसके बाद यहाँ से आ, यहाँ से ई। अब दोनों मिलके क्या बनेगा, ए, और ए के मात्रा देखिए हमको व्यंजन में देना है, तो व्यंजन में देना है तो ए का मात्रा इस तरह से देंगे, और उसके बाद वाह, तो देवेव हो गया। इस तरह से आपका संधि हुआ। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपका राजा है, ठीक, राजा एक शब्द है, उसके बाद देखिए ईता है, राजा जमा ईता है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए राजा जमा ईता। तो आपका सबसे पहले यहाँ देखिए अक्कर आ, यहाँ हर्षाई, तो अक्कर आ, बड़ा आ और छोटा ई, आ और ई किसी भी रूप में जुड़ेगा तो वो बन जाएगा आपका ए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले राज लिख देंगे, उसके बाद देखिए ये अक्कर आ ई जुड़ के दोनों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का विलोप हो जाएगा, जो बड़ा आ है और छोटा ई है, ये दोनों का विलोप हो जाएगा, और राज लिख दिए, और दोनों के बदले जुड़ के ए आएगा वो दे दिए। उसके बाद देखिए ता जो बच गया वो लिख देंगे।
जो मिल जाएगा उसको कभी नहीं लिखना है, क्योंकि उसके बदले ही जो बनता है नया स्वर की मात्रा वही लिखाता है। उसके बाद देखिए और लिखते हैं। मान लीजिए आपका महा है, महा जमा ईसा, महा जमा ईसा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है अकर और यहाँ आ रहा है दुर्गाई। यहाँ आपका अकर आ रहा है और यहाँ आपका दुर्गाई आ रहा है। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, वही बनेगा, ये बनेगा। देखिए हो गया अकराई, मतलब ये आकार के मात्रा, ये दुर्गाई, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये, यानी आ और ई किसी भी रूप में मिले तो आपका हो जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा, महेशा हो जाएगा। इस तरह से देखिए। उसके बाद एक और लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल आगे लिखते हैं कदा, कदा लिख दिए। उसके बाद लिख देते हैं आपका ईश्वरा लिख देते हैं। देखिए कदा जमा ईश्वरा, तो आपका क्या हो जाएगा, कद हो जाएगा। देखिए इसका ये जुड़ेगा अकरा, ये ई जुड़ेगा, दोनों मिलके दोनों का विलोप होगा, मतलब दोनों गायब होगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका अकरा ई जुड़ के कदे स्वरा हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों मिला, इसका विलोप होगा, कद लिखा आया, और ये दोनों के मिलने से ही एक की मात्रा आया है और स्वरा यहाँ से पूरा उतार देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अब ऊ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऊ वाला एग्जाम्पल अब देते हैं। देखिए जैसे देखिए आपका चा, चा जमा उपकारा, चा जमा उपकारा, तो क्या हो जाएगा, देखिए चा जमा उपकारा। तो आपका यहाँ देखिए आ छिपा हुआ है, आ यहाँ पर छिपा हुआ है आपका आ, देखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका ऊ है। तो आ ऊ मिल के क्या बनेगा, हम बताए हैं ओ बनेगा। देख लीजिए आपका आ और ऊ मिल के, देखिए आ और ऊ मिल के क्या बनेगा, आपका ओ बनेगा। और ओ के मात्रा एक पहिया ऊपर और एक पहिया नीचे होता है। तो देखिए चा, तो यहाँ पर देखिए ये इसका मिलेगा जो छिपा हुआ है आ, और यहाँ देखिए इसका ओ मिलेगा, सॉरी ऊ मिलेगा। तो यहाँ चा लिख देंगे और ये दोनों के मिलने से आपका बन गया ओ के मात्रा देंगे। उसके बाद पकारा उतार देंगे तो चौपकारा हो गया। तो इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद देखिए और बताते हैं, जैसे देखिए राम है, राम हो गया। उसके बाद मान लीजिए उर्मी है, दुर्गा ऊ है, राम जमा उर्मी, तो आप क्या क्या हो जाएगा, देखिए राम, यहाँ से आ और यहाँ से दुर्गा ऊ, यहाँ से छोटा आ यहाँ से बड़ा ऊ, तो यहाँ से आपका हो गया राम लिख दिए और ये दोनों का विलोप होगा और आ ऊ मिल के ओ बनेगा। ओ के मात्रा एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर देंगे, उसके बाद मी दे देंगे, तो राम उर्मी हो गया। इस तरह से अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे देखिए रमा, रमा स्त्रीलिंग शब्द है रमा, और उसके बाद आपका लिख देते हैं ऊपरी, रमा जमा ऊपरी। तो देखिए यहाँ से बड़ा आ यहाँ से छोटा ऊ, तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा आपका आ ऊ, रम लिखा जाएगा। ये दोनों का विलोप होगा, मतलब ये दोनों गायब होगा, और ये दोनों गायब होकर ही बनेगा ओ के मात्रा एक पहिया नीचे एक पहिया ऊपर देंगे, और ये दोनों नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए परी, रामो परी हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब और देखिए आगे लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखिए अगला देखिए एग्जाम्पल आपका री वाला, मान लीजिए आपका जैसे देखिए राज है, राज आपका हो गया, राज जमा रीनम,
राज जमा रीनम आपका हो गया। ठीक, राज जमा रीनम है। तो देखिए राज जमा रीनम है तो आपका यहाँ से आ यहाँ से री मिलेगा, दोनों का विलोप होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राज, उसके बाद ये दोनों मिलके अर, बताए थे आ और री। आ और री देखिए आ और री क्या होता है अभी बताए थे, आ और री मिलके अर होगा। इसका मात्रा रेप की तरह, केवल रेप। और ये आपका गायब हो जाएगा। पीछे भी मैं बताए थे, वहाँ भी बताए थे। तो देखिए राज और उसके बाद ये आपका आ और री मिल के अर हो जाएगा। और अर के मात्रा केवल रेफ देना है, आपका रेफ देना है। और रेफ जब भी देंगे तो जा के बाद देंगे, क्योंकि जा के बाद ही उच्चारण होना चाहिए आधा रा का। ये आधा रा है रेफ, तो जा के बाद यानी ये दोनों का विलोप होगा। उसके बाद देखिए आपका ना, और ना पर ही रेफ के मात्रा पड़ेगा, क्योंकि जा के बाद उच्चारण होना चाहिए। तो देखिए राजर्न हो रहा है, उसके बाद माँ है, माँ दे देंगे। तो इस तरह से आपका बन गया। उसके बाद देखिए आगे बताते हैं। और आगे देखिए मान लीजिए आपका है राजा, उसके बाद है ऋषि, राजा जमा ऋषि, राजा जमा ऋषि आपका है। तो यहाँ देखिए अकरा, यहाँ हर्षा री, तो छोटा री और बड़ा आ जुट गया और ये दोनों का विलोप होगा। उसके बाद लिखेंगे राज, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिर राज, और यहाँ से ये दोनों मिलके रेफ हो जाएगा, मतलब आधा रा। तो आधा रा के मात्रा जा के बाद तो यहाँ सी पर पड़ेगा, तो राजर्षि हो गया। आप जा पर दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको जा के बाद उच्चारण दिखना चाहिए। तो देखिए राजर्षि, जर आ रहा है पहले, उसके देखिए यहाँ से राजर्षि हो गया। इस तरह से री वाला हो गया। अब देखिए आगे, और री वाला तो एग्जाम्पल नहीं होता है, तो यहाँ से इतना बता दिए हैं। अब कुछ अभ्यास कार्य दे देते हैं, आपका ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं री वाला। देखिए मान लीजिए आपका कथा है और यहाँ से है रीनम, कथा जमा रीनम। तो देखिए यहाँ से अकारा मिला, यहाँ से री मिला, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया कथ, और ये अकारा और री मिल के आधारा, आधारा के मात्रा ना पर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, आधारा के मात्रा इस पर, उसके बाद माँ, ये आपका हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं बनाने के लिए अभ्यास का। तो देखिए बनाइएगा आप लोग। देखिए कुछ दे देते हैं अभ्यास का, जैसे तथा जमा ईव। उसके बाद पहला देखिए तथा जमा ईव, सेकेंड में देखिए, सेकेंड में आपका कदा जमा ईता, कदा जमा ईता। थर्ड में देखिए आपका गन जमा ईसा, गन जमा ईसा। फिर आगे देखिए आपका 4 नंबर, देखिए राज जमा ऋषि, राज जमा ऋषि। 5 नंबर देखिए चल जमा उर्मी, चल जमा उर्मी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर महाजमा ईसा, महाजमा ईसा।
महा जमा ईसा हो गया। 7 नंबर देखिए 7, देव जमा ऋषि, देव जमा ऋषि। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया चंद्र जमा उदिया, चंद्र जमा उदिया। 9 नंबर देखिए कथा जमा उपकारा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन चा जमा ऋषि, चा जमा ऋषि। तो इतना 10 बना लीजिएगा आप। 10 एग्जाम्पल दे दिए हैं बनाने के लिए अभ्यासकार, ये आप बनाइएगा और अगला वीडियो में हम देंगे इसका आंसर। वहाँ हम आंसर देंगे, आंसर से मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, ताकि सब्सक्राइब करने से ही आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा।